क्यों बड़ी जानकारी निकल करके जो सामने आ रही है। मंगल पांडे जी, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है और बड़ी बहाली स्वास्थ्य विभाग में आने जा रही है। और ये सारी बात उन्हीं की जुबानी आज आपको सुनवाएंगे और आपको क्लियर करेंगे कि किस तरह से जो है सरकार एक्शन मोड में आ रही है। लेकिन उसके पहले और भी बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं, उनके लिए क्या हो रहा है, उनकी मांगों का क्या होगा, सरकार तक उनकी आवाज कैसे पहुंचेगी, ये मेन पर्पस हम सब लोगों का होता है कि सारे संविदा कर्मियों का जो मांग है वो पूरा किया जाए। तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है बिहार का विधानसभा सत्र, ये नई सरकार में शुरुआत हो चुका है। पहला दिन शपथ ग्रहण में बीत गया। दूसरा दिन आप लोग को पता ही है कि आज का जो दिन था वो स्पीकर पद का चुनाव को लेकर के था। चलिए, स्पीकर पद का भी चुनाव हो गया, सर्वसम्मति से हो गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब सवाल उठता है और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब तो कर्मचारियों पे सरकार का ध्यान आना चाहिए। जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उन मंत्रियों का ध्यान कर्मचारियों पे आना चाहिए, संविदा कर्मियों पे आना चाहिए। जो लंबे अरसे से हम सब लोग मांग कर रहे हैं वो मांग अब तो पूरी होनी चाहिए। पूर्ण मेजोरिटी की सरकार, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, संविदा कर्मियों का मांग पूरा होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। हम सब लोग जो है लगातार संविदा कर्मियों को आवाज उठाते रहते हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार भी जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो सरकार तक आवाज पहुंचेगी और आप सभी साथियों का कार्य जल्द से जल्द जो है मांग आप लोगों का पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो साथियों, जैसा कि बात है मानव बल की बात किया जाए, ये काफी जो है लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार को लेकर के सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। फिर भी सरकार जो है कान में जू नहीं रेंग रहा है और उम्मीद था कि इलेक्शन के पहले कुछ इनका भला हो सकता है, लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं। ये काफी संतुष्टिजनक इनके लिए नहीं है। और इसके साथ साथ ग्राम कचहरी सचिव, सोच लीजिए लंबे अरसे से आप मांग कर रहे हैं, आप लोग जो है सरकार के लिए, सरकार से रेगुलर मांग करते आए हैं, लगातार प्रयास किए हैं, इसके बावजूद सरकार नहीं सुनी है। और हम लोग लगातार जो है इस बार फिर सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हम लोगों की बातों को अब सुना जाए। और इनके साथ ग्राम रक्षा दल, ये भी लंबे अरसे से लगे हुए हैं, फिर भी सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रहा है। यहाँ तक कहा जाए कि संख्याकी स्वयंसेवक को अगर आप देख लीजिए तो 12 वर्ष पहले इनको निष्कासित किया गया था। उस समय से रेगुलर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह समायोजन हो जाए। हम लोगों का जो जीवन जो बर्बाद हो चुका है, उनके पूरे परिवार का जीवन यूं कहा जाए कि बर्बाद हो चुका है, तो उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द विचार करके उनको जो है पुनः सेवा समायोजन करना अनिवार्य बनता है। परिचारी लंबे अरसे से एग्जाम दे करके क्लियर करके, फोर्थ ग्रेड का सोचिए कि प्यून का जो एग्जाम दिए थे उसको फाइनल करने के बावजूद काफी लंबे अरसे से उनका काम रुका हुआ है। ये कहीं ना कहीं काफी दुखद घटना है और सरकार तक रेगुलर ये बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, रेगुलर धरना प्रदर्शन भी दिया गया है, इसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। हमें भरोसा है कि इस बार नई सरकार बनी है और पूरी मेजोरिटी के साथ बनी है, तो संभवतः इस बार जो है इन लोगों का काम होता हुआ नजर आ सकता है। चौकीदार की बात करें, जिनको कि रेगुलर जो है आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उनका काम कहीं ना कहीं अटक जाता है। चलिए, वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव लगातार मेहनत कर रहे हैं, लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं। उम्मीद किया गया था कि इलेक्शन के ठीक पहले इन लोगों का कार्य जो है बहुत जल्द हो सकता है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है इनका काम उस समय भी नहीं हुआ और अभी भी कोई बात कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे जितने भी पुराने वार्ड सचिव साथी हैं उनसे बस इतना आग्रह रहेगा कि आप लोग भी अपनी ओर से लगातार प्रयास करें, अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करें। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, हम सब लोगों की बात है, तो हम सब लोग लगातार आपकी आवाज को उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
मांग आप लोग का लगातार जो है हमारे माध्यम से उठाया जाता है। हर वीडियो में यूँ कहा जाए कि आपकी बात की जाती है। सरकार पर एक प्रेशर, एक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। उसके साथ-साथ लोक शिक्षक और मीटर रीडर, इनको आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही स्मार्ट मीटर का प्रचलन शुरू हुआ, उसके बाद इनके जीवन के ऊपर क्या गुजरा है, इनके पूरे फैमिली, पूरा परिवार इनके ऊपर निर्भर करता है और इनकी स्थिति क्या बन गई है। गवर्नमेंट को तो अब ये ज़रूर चाहिए कि अब इस कंडीशन में इन लोगों को कोई सही जगह पर दे करके इनको समायोजित करके इनका जीवन भरण-पोषण इनका और इनके परिवार का हो सके, कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए। चलिए, इसके साथ-साथ 112 के चालक जन, जो रेगुलर एक ऐसा करें, जो कि व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार उनका अनदेखी किया गया है। इलेक्शन के पहले आप लोग देखे थे कि जब वो धरना प्रदर्शन पे थे, तो उनके साथ कुछ नाजायज़ भी हुआ था, जिसमें कि उन्हीं के साथ झड़प भी हुआ था प्रशासन का। भैया खुद प्रशासन होकर के जो है सेवा देते हैं, रक्षा करते हैं लोगों का और उनके साथ ऐसा होता है, तो ये कहीं न कहीं गलत है। उन लोगों का कार्य जल्द होना चाहिए और उसके लिए जो है सरकार को एक्शन अब लेना ही पड़ेगा। चलिए, साथ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, इन लोगों के लिए भी जो संविदा पर कार्यरत हैं, इनके लिए भी सरकार को जल्द से जल्द एक्शन मोड में आने की आवश्यकता बन रही है। आशा कार्यकर्ता, जिनका कि आप देखे होंगे कि अल्प मानदेय वृद्धि हुआ था चंद दिन पहले। तो भैया जितना मानदेय वृद्धि किया गया था, आपको क्या लगता है कि जो 3000 और 4000 रुपया में एक व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता है पूरे माह, वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? और आप चाहते हैं कि ईमानदारी से सब लोग काम करें, जनहित में काम करें, उसके लिए इतना तो सम्मानजनक सबको वेतन बनता है ना, जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर सके, तभी तो वो ढंग से जो है फील्ड में काम भी कर पाएगा। तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग की बात जल्द सुनी जाए, क्योंकि आपके साथ एक बहुत जुझारू लीडर जो शशि यादव आप लोग का नेतृत्व करती हैं, शुरू में भी आप लोगों के काम में काफ़ी योगदान उनका रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा और उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। ममता और आंगनबाड़ी सेविका, इनके लिए भी हम सभी लोग लगातार जो है मांग कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब रह गई बात, मंगल पांडे जी क्या कह रहे हैं, किस तरह से लोगों को जो है नई नौकरी की वादा कर रहे हैं और नए रोजगार के अवसर प्राप्त कर नए नौकरी देने की बात हो रही है, बड़ी बहाली की बात हो रही है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम उसको पूरा करें। इतना जरूर मीडिया के मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और विश्वास मिला है, उस आशीर्वाद और विश्वास के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो सब चीजों की मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, करेंगे। लेकिन मैं भी जिस लगन, परिश्रम और मेहनत के साथ काम करता था, उससे दुगने परिश्रम और मेहनत के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमको शीघ्र संपन्न करने हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है वो रिक्तियों को भरने का है। और हमने पहले भी कहा था, जब इसके पिछली बार मंत्री बने थे, कि हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि पिछला जो इसके पीछे का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी हमने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति किया था, चाहे वो विशेषज्ञ चिकित्सक हों, पारा मेडिकल स्टाफ हों, ऐसे नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी। और नियुक्ति की अन्य प्रक्रियाओं को भी हमने आगे बढ़ा दिया था और कई नियुक्तियों के कार्य पाइपलाइन में थे और उनके अब परिणाम आने वाले। तो मैं बताना चाहता हूं कि
अगले दिसंबर के महीने तक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली जाएगी। स्टाफ नर्स 11,389, 11,389, इसकी नियुक्ति के लिए परीक्षा संपन्न करा लिया है, मतलब एग्जाम हो चुका है। जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट बीटीएससी से आएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसका परीक्षा हो चुका है, परिणाम आना केवल शेष है। उसी तरीके से जो हमारे नर्सिंग स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, वहां ट्यूटर के 498 पदों के लिए बीटीएससी से परीक्षा का आयोजन संपन्न किया जा चुका है और ये भी बहुत शीघ्र इसकी अनुशंसा प्राप्त। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की बात आप सुन रहे थे, वो खुद बता रहे हैं कि आने वाले समय में पहले तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जितना किए सो किए, अब जो है दुगना प्रयास और दुगना मेहनत करेंगे। और बहुत सारा गिनाया भी गया, दंत चिकित्सक हो गए, बहुत सारे प्रभारी हैं जिनका जो है रिक्त स्थान है कुछ डॉक्टरों का, तो तकरीबन सभी का रिक्त स्थान जो है तकरीबन इसी माह यानी दिसंबर महीने में सब और फिर कर लिया जाएगा, पूरा भर लिया जाएगा। और उसके बाद नई वैकेंसी की बात की जा रही है, जिसमें 11,000 एएनएम की भी बात आ रही है और भी बहुत सारे नए वैकेंसी बड़े लेवल पर आने वाली है। स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग में तो साथियों बने रहना है, नजर बना करके रखना है, क्योंकि अब एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, तो बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और इतना ही नहीं, अब बात पुनः हम लोग आते हैं उन संविदा कर्मियों पे, क्योंकि देखिए बात यहाँ पर उठती है संविदा कर्मियों जो लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं। तो सरकार का जो दायित्व बनता है वो तो सरकार को करना ही होगा, और हम सब लोगों का जो दायित्व बनता है वो भी हम लोग को करना होगा। आपको पता है ना कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, 1 दिसंबर से शुरू हुआ। पहला दिन तो शपथ में गुजर गया, दूसरा दिन जो है वो देखे स्पीकर पद के चुनाव में रह गए। अब जो है ये कार्रवाई शुरू होगी। आज कैबिनेट की बैठक होनी थी अमूमन, लेकिन वो बैठक नहीं होने जा रही है, ऐसा कोई जानकारी अभी तक निकल करके नहीं आया है। उम्मीद के मान करके चलिए कि इस बार कैबिनेट की बैठक कहीं होने की उम्मीद कहीं नहीं है। इसीलिए आप लोग को हम किसी भी वीडियो में कैबिनेट की बैठक पे कोई चर्चा नहीं किए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि कैबिनेट की बैठक इस बार संभवतः नहीं होगी, और जो नहीं ही हुई है। तो आगे हम सब लोगों को सारी बातों पर ध्यान रखना, और विशेष जानकारी जैसे ही कुछ निकल करके आता है तो आप लोग के सामने आते हैं कुछ और जबरदस्त जानकारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।